नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बेहद दिलचस्प कहानी, एक ऐसे राजा की जिसे अपने ताज और ताकत पर बहुत घमंड था, और एक ऐसी रानी की जिसकी शांति और समझदारी ने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। इसमें है जादू, सीख और ढेर सारा रोमांच। तो चलिए अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं और सुनते हैं राजा का घमंड और रानी की समझदारी। तैयार हो तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था एक सुंदर राज्य, अनंतगढ़। वहां के महलों की मीनारें इतनी ऊंची थीं कि सुबह की पहली किरण सबसे पहले उन्हें छूती थी। इस राज्य में रहते थे राजा राजन, जो बहुत बलवान और बहादुर थे, लेकिन साथ ही बहुत जिद्दी भी। उनकी पत्नी थी रानी मीरा, शांत स्वभाव की, बहुत समझदार और दिल से बेहद दयालु। प्रजा उन्हें मां जैसा मानती थी। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वे हाथी पर बैठकर शहर का दौरा करते, बड़े बड़े भाषण देते और समझते कि वही राज्य के केंद्र है। लेकिन रानी मीरा गांवों में जाती, बच्चों से कहानियां सुनती, बीमारों की मदद करती और सबकी बात सुनती थी। एक दिन महल के दरवाजे पर एक रहस्यमयी अजनबी आया। उसके कंधे पर एक पुराना लकड़ी का चमकता हुआ शीशा था। वह चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कोई रहस्य छुपाए हो। अजनबी को दरबार में बुलाया गया। उसने राजा को शीशा दिखाते हुए कहा, महाराज, ये जादुई शीशा है। ये चेहरा नहीं, सच्चाई दिखाता है। सभी दरबारी चौंक गए। रानी मुस्कुरा उठी, लेकिन राजा जोर से हंस पड़े। राजा बोले, मुझे किसी शीशे की जरूरत नहीं। मैं खुद जानता हूं कि मैं सबसे महान हूं। लेकिन जैसे ही राजा ने उस शीशे में झांका, उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसमें दिखा एक किसान जो खेत में बीज बो रहा था, एक सैनिक जो सीमा पर पहरा दे रहा था, और एक शिक्षक जो बच्चों को अक्षर सिखा रहा था। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब क्या है? राज्य तो मेरे कारण चलता है। और उन्होंने शीशा दूर हटवा दिया। उसी क्षण उन्होंने एक कठोर आदेश दिया, पूरे राज्य में 1 हफ्ते तक कोई काम नहीं करेगा। अब सबको दिखेगा असली ताकत किसकी है। अगले ही दिन ढिंढोरा पिटवा दिया गया। राजा के आदेश से कोई भी काम नहीं करेगा, न खेतों में, न स्कूलों में, न पहरे पर। धीरे धीरे राज्य की रफ्तार थम गई। बाजार सूने हो गए, खेत सूखने लगे, स्कूल बंद, चौकियां खाली। और उस शांत महल की खिड़की से रानी मीरा सब देख रही थी, बहुत चिंता में। एक दिन रानी मीरा एक छोटी कटोरी में चावल लेकर राजा के पास आई। राजा जी, बस यही बचा है खाने को, उन्होंने कहा। राजा पहली बार चुप थे। वे महल की बालकनी पर गए और राज्य की ओर देखा। हर गली सुनसान थी, दुकानें बंद, चूल्हे ठंडे और चेहरे उदास। राजा की आंखों में अब पहली बार सोच उभरी। उन्होंने धीरे से कहा, सच्चा राज्य सिर्फ ताज से नहीं, लोगों की मेहनत से चलता है। उन्होंने अजनबी को फिर बुलाया और झुककर कहा, मैंने गलती की। राज्य की असली ताकत मेरे लोग हैं। फिर निकले नए आदेश, सब अपने अपने काम पर लौटें। और जैसे ही लोग अपने अपने कामों में लौटे, राज्य फिर से हंसने लगा। बच्चों की किलकारी गूंजने लगी, खेतों में हरियाली लौटी और बाजारों में रौनक। रानी मीरा मुस्कुरा उठी, और अब राजा भी सुनते थे, सीखते थे और सबकी इज्जत करते थे। जादुई शीशा फिर चमका। अब उसमें केवल राजा या रानी नहीं, पूरा राज्य दिख रहा था। किसान, शिक्षक, सिपाही, बच्चे सब मिलकर राज चला रहे थे। फिर एक दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, पताकाएं फहराईं और बच्चों ने महल के बगीचे में नाच गाना किया। रानी मीरा ने बच्चों को देखा, स्नेह से। राजा ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब उनके चेहरे पर घमंड नहीं, गर्व था। महल की छत से राजा और रानी अपने पूरे राज्य को देख रहे थे। अब वे जानते थे, शक्ति अकेले में नहीं, एकता में होती है। तभी आसमान से एक सुनहरी स्क्रॉल खुली, जिस पर लिखा था, एक अच्छा शासक वो होता है जो पहले सुनना सीखता है, फिर बोलता है। सीख, शासन ताज से नहीं चलता, लोगों की इज्जत और समझदारी से चलता है। अब आपकी बारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को सुनाएं, बच्चों को सिखाएं और हर शुक्रवार नई कहानी के लिए तैयार रहें।